हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हरियाणा सीईटी के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था, तो उसका मॉक टेस्ट नंबर ये थर्ड है। ठीक फ्रेंड्स, ये फोर्थ लिखा हुआ है, बट आप इसके ऊपर ध्यान मत देना। ठीक फ्रेंड्स, आप सिर्फ कंटेंट के ऊपर ध्यान देना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैंने बता रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले जो हरियाणा की जो जीके वगैरह है वो विद्यापीठ की बुक से मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई, आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, और ये सीईटी के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो आप इनको भी लगाते रहिए। और इंडियन जीके के लिए मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, अगर आपको एकदम डीप में पढ़ना है, ठीक फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास वगैरह पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने 2500+ क्वेश्चन करा दिए हैं जो A1 क्वालिटी के हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये सीईटी के लिए, HCS के लिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में भी, ठीक फ्रेंड्स, जो ये HCS वगैरह का एग्ज़ाम होना है, और यूपी लेखपाल, RRB NTPC, यूपी PCS वगैरह के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो वहाँ सारों में काम आएंगे। तो आप चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये बताना है कि जो AIPR लिखा हुआ है तो इसमें से एक कौन सा वर्ड बन सकता है। ठीक फ्रेंड्स, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं या वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो एक बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आप देख लीजिए PAIR, ठीक फ्रेंड्स, पेयर ही बनाया जा सकता है, अदरवाइज और कोई सा वर्ड नहीं बनेगा। ठीक फ्रेंड्स, और हाँ, मैं आपको पहले आप ना क्या कहते हैं, मैं इसकी आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर लेना है तो। चलिए मैं सीधा आपको सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैथ भाई मैं बता चुका हूँ मेरा बहुत कमज़ोर है। ठीक फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं मैथ आपको करा नहीं सकता। आगे देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा सोल्यूशन है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस पेज तक का। अब आगे देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिए, और ये आगे है। ठीक फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। ठीक फ्रेंड, आंसर की नीचे है वो आपको दिखा दूंगा लास्ट में। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। दूसरे का देखिए, निर्माण का संबंध अपशिष्ट से है तो विरोध का संबंध हो जाएगा मेल से। ठीक फ्रेंड, अगर यहाँ समझ ना आ रहा हो तो आप यहाँ इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट का संबंध वेस्टेज से है। ठीक फ्रेंड, जब प्रोडक्ट वगैरह बनेगा तो कुछ वेस्टेज भी निकलेगी। तीसरे का आंसर बताना है। ठीक फ्रेंड, तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, क्यों हुआ तो आप देख लीजिए, यहाँ ये घोड़ा है तो यहाँ घोड़े को इसमें बंद कर दिया डब्बे में। ठीक फ्रेंड्स, और फिर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को भी डब्बे में कर दिया। इसी तरह ये एरो है तो इस एरो को भी डब्बे में बंद करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ये प्लस का मात्र मतलब है, ठीक फ्रेंड, घटाना, और ये गुणा का मतलब यहाँ बता रहा है तो भाग से है। ठीक फ्रेंड, और भाग का मतलब जोड़ने से, और ये माइनस का मतलब है गुणा से। तो ये इस व्यंजक को सॉल्व करके बता दीजिए। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक फ्रेंड, ए 9। ठीक फ्रेंड, 9 आंसर है। तो यहाँ भाई मतलब विषम शब्द बनाना है तो देख के ही लग रहा है तेल सबसे अलग है इन तीनों से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ पी का मतलब बताया गया भाई से। ठीक फ्रेंड, मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी से। ठीक फ्रेंड्स, और ये परसेंटेज का मतलब है बेटी से। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ संबंध पूछा है डी, और डी ए का चाचा है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताना है डी ए का चाचा कैसे हो सकता है। तो चाचा का तो कहीं वर्ज मतलब चाचा के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम बता नहीं सकते, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चाचा के बारे में यहाँ कुछ कहा नहीं गया है। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चल के देखते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ बताना है। मिठाई, ठीक है, मिठाई रसगुल्ला सेब के बीच में क्या संबंध है, तो बता दीजिए। तो मान लीजिए ये कोई मिठाई की दुकान है। ठीक फ्रेंड, मिठाई की दुकान में रसगुल्ले भी मिलेंगे, जलेबी वगैरह सब कुछ मिलेगी, काजू कतली भी मिलेगी। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन ये सेब खरीदने के लिए आपको या तो रेडी वाले के पास जाना होगा या मंडी जाना होगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मिठाई की दुकान पे सेब नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे, समझ गए होगे आप। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसमें कहा गया है कुछ गेंद। ठीक है ना, कुछ गेंद बैट है यानी कि बल्ला है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये बना दिया मैंने गेंद। ठीक फ्रेंड, ये मतलब बॉल का बना दिया है। ठीक फ्रेंड, ये बॉल हो गया।
और कहा गया कि कुछ गेंद बल्ला है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा कुछ, ये जो ये वाला पार्ट है ना अपना बीच का, तो ये कुछ में आ जाएगा कुछ गेंद बल्ला है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये BT हो जाएगा बैट। और नीचे का आ गया कि सभी बल्ला हॉकी हैं, ठीक फ्रेंड्स। जो ये बल्ला है ना, तो ये आ जाएगा इसमें हॉकी में, ठीक फ्रेंड्स। ये बन गया, ठीक फ्रेंड्स। आप देख लीजिए, अब इनका निष्कर्ष पढ़िए। कुछ गेंद हॉकी है, ठीक फ्रेंड्स। जब कुछ बल्ला हॉकी है तो कुछ में तो ये हॉकी वाला पार्ट भी आएगा, तो ये पहला सही हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ कहा है ना कुछ गेंद हॉकी है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हॉकी और ये बल्ले से संबंधित है ना, सारे बल्ले हॉकी के अंडर हैं, तो ये बल्ला आ रहा है इसमें बॉल के अंडर भी, तो ये हॉकी वाला भी आएगा। कुछ पार्ट तो आएगा हॉकी वाला, तो ये सही हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। दूसरा देखिए, कोई गेंद हॉकी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब ये आधा पार्ट इसका आ रहा है बल्ले का भी और हॉकी में भी गेंद के अंदर, तो आएगा ना। तो ये कोई गेंद हॉकी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप सोल्यूशन में देख सकते हैं, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स। ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक फ्रेंड्स। एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, और ऐसे विषम और ये खूनी रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशनशिप, और ऐसे क्वेश्चन ये एग्जामिनर के पालतू क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स। पालतू ये वाले क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हमें। और एक ये जो आता है ना, ये डायरेक्शन वाला, ये एग्जामिनर का फेवरेट और पालतू क्वेश्चन है। पिछले 7-8 सालों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ बताना है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखिए सीरीज कैसे चल रही है। दो, दो का मल्टीप्लाई 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ 16 आएगा, तो 16 यहाँ भी है और ऑप्शन नंबर बी में भी है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ भी है, यहाँ भी है। बट अब सीरीज देखिए कैसे चल रही है। यहाँ से 16 से बात नहीं बन रही, तो यहाँ देखिए ABC, अब आगे आएगा D, ठीक फ्रेंड्स। तो D हमारा ऑप्शन नंबर C में है, और D में ही 16 भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, अब यहाँ बात बताई जा रही है कि लोकेश, ठीक फ्रेंड, लोकेश 15 किलोमीटर उत्तर में जाता है, ठीक फ्रेंड। लोकेश यहाँ है, तो यहाँ से 15 किलोमीटर चला गया उत्तर में। आगे कहता है फिर वो पश्चिम की तरफ मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, तो ये 10 हो गया। आगे चलिए, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, ये ले दक्षिण में 5 किलोमीटर चलवा दिया। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक फ्रेंड। तो वह बताना कि वह अपने घर से कौन सी दिशा में, ठीक फ्रेंड। पूरब की ओर मुड़ा, ये 10 चल पड़ा, ठीक, तो ये 10 हो गया, ठीक फ्रेंड। तो ये बताना है कि वो अपने घर से कौन सी दिशा में है, ठीक फ्रेंड। यहाँ से हमने चलाया था ना, तो यहाँ से ये खींच दीजिए ऐसी लाइन। अब आप देख लीजिए कौन सी दिशा में, ये ऊपर वाली उत्तर हो जाएगी, तो वो यहाँ है ना, तो उत्तर में है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ये बताया गया कि एक घड़ी एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स, मतलब तेज़ चलती है। तो 12 बजे उसे दिन में सेट किया जाए, तो सुबह के 4 बजे का टाइम बताना है, ठीक फ्रेंड्स। यानी कि 12 बजे दोपहर दोपहर में सेट की और सुबह 4 बजे का टाइम बताना है, तो यानी कि 12 और 4, 16 घंटे का टाइम बताना है, ठीक है। दिन में 12 बजे सेट की थी, तो दिन के 12 और रात के 12, मतलब 12 घंटे ये हो गए। और उसके बाद सुबह के 4, यानी कि 12, 1, 2, 3, 4, 12 ये और 4 ये, ठीक है। सुबह के 4 यानी कि 16 घंटे का टाइम हमें बताना है। और ये एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, तो ये कर दीजिए इसको, ठीक है। 15 गुणा में हो जाएगा 16 और बटे में हो जाएगा 24, ठीक है। तो आप काट दीजिए इसे, ठीक है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसे मिटा दीजिए, फ्रेंड्स। आप देखिए 4 चौके, ठीक फ्रेंड्स, 4 चौके 16 और 4 छक्के 24, ठीक फ्रेंड्स। तो ये 15 और मल्टीप्लाई 4 60 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। और नीचे हमारा 6 है, तो 10 आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। 6 10 60, यानी कि 4 बजे का टाइम पूछा है ना, 4 और 10, वो 4 10 है क्या ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन 12वां, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है एग्जामिनर का पालतू। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो इसमें यहाँ से देखिए, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये है C के आगे, ठीक फ्रेंड। यहाँ C के आगे A है, और A के आगे B, ठीक फ्रेंड्स, और B के पीछे C है, ठीक फ्रेंड। तो आप लास्ट में ही देख लीजिए, यहाँ से आपको पता लग रहा होगा, यहाँ B के बाद C है और यहाँ भी B के बाद C है, तो लास्ट में भी C आएगा। तो लास्ट में C एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक फ्रेंड्स। बाकी आप यहाँ से समझ नहीं पा रहे हो, तो आप दूसरा देखिए, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ A के बाद B दिया हुआ है, ये देखिए B, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पर A के बाद B आएगा, ठीक फ्रेंड्स, B, तो यहाँ भी B है और लास्ट में C, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक फ्रेंड। यहाँ बताना है रेपुटेशन का यूज करके हम कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ठीक फ्रेंड्स।
ऑप्शन नंबर बी बनाया जा सकता है टाइटन, ठीक फ्रेंड्स। टाइटन के अलावा कुछ नहीं बनेगा, रिक्वायर नहीं बनेगा क्योंकि रिक्वायर में क्यू आ रहा है और क्यू इसमें है नहीं, ठीक फ्रेंड्स। और रिटायर नहीं बनेगा क्योंकि रिटायर में 2 ही हैं और इसमें 1 ही है, ठीक फ्रेंड। ये देखिए, और टोटल में एल है तो ये एल इसमें कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड। इसको सिक्वेंस में लगाना, पहले जनसंख्या आएगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी फैलेगी, जो कि फैल चुकी है बहुत ही ज़्यादा, और बेरोजगारी फैलेगी तो गरीबी होगी, ठीक फ्रेंड। यानी कि 2 4 1 2 4 1 है क्या कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड। बाकी आप अरेंज कर लेना। आगे पूछा कि एक 37 बच्चों की क्लास है, तो 37 बच्चों की क्लास में राधा और सरोज क्रम से 10वें और 16वें नंबर पाती हैं, तो 37 में से 10 घटा दीजिए 27, 27 में 1 जोड़ दिए 28, ठीक फ्रेंड। 28 आना चाहिए शुरू में, तो 28 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया। 28 दो में है, ए में सी में। आगे चलते हैं, तो 37 ये हमने निकाल लिया राधा का। अब सरोज का देखते हैं, सरोज 16वें नंबर पे, तो 37 में से 16 घटाइए, ये हो जाएगा 21, 21 में 1 जोड़िए 22, ठीक फ्रेंड। 28 और 22 है क्या ऑप्शन में कहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को भूल जाइए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एरर है क्वेश्चन में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, वह संख्या सबसे बड़ी ज्ञात कीजिए जो इन तीनों को काट सके, तो काटने के बाद शेष समान आए, ठीक है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11वां, ठीक फ्रेंड्स। आप करके देख सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहले बता दिया मैथ वगैरह अपना ऐसा ही है। आगे चलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। ये कई बार एग्जाम में ये जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेरी आयु मेरी बहन की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है, ठीक फ्रेंड्स। इसकी बहन है 2x मान लेते हैं, तो 2 गुने से 2 वर्ष कम, ठीक फ्रेंड्स। और कितना दिया हुआ है 16, ठीक फ्रेंड्स। तो 16 लिख दीजिए यहाँ, तो ये 2x हो जाएगा, और ये +2 इधर जाए, ये माइनस का 2 है ना, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 16 और 2 18 हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा 9 से, ठीक फ्रेंड। एक्स का मान आ गया 9, तो इसकी बहन की आयु 9 वर्ष ऑप्शन में है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक फ्रेंड। मूलधन इतना है अपना, दर 2% दी हुई है, वो भी छमाही, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 6 महीने की पर 2 किस्तें देनी है, यानी कि साल में 2 बार, यानी कि समय दिया हुआ 5/2, ठीक फ्रेंड। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। ये 500 है ना, एक जीरो कहाँ से आ गई ज़्यादा, ठीक फ्रेंड्स, कट जा, पूरा ही कट गया, ठीक फ्रेंड्स। तो कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं 500। ये पी हो गया, ठीक फ्रेंड्स। पी के बाद आर हमारा दिया हुआ है दर 2%, तो दर छमाही है ना, तो एक बार और लिख दीजिए 2 बार, ठीक फ्रेंड, क्योंकि 2 बार करनी पड़ेगी पेड। और आगे है 5, ठीक फ्रेंड्स। और ये लास्ट में ये 5/2 है ना, तो 2 अपना नीचे आ जाएगा PRT/100 के साथ, ठीक फ्रेंड्स। और मल्टीप्लाई में 2 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। 5/2 था ना नीचे, तो ये यहाँ आ गया, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ है मल्टीप्लाई, तो आप काट लीजिए, इस 2 से ये कट जाएगा पूरा, ठीक फ्रेंड्स। और ये क्या कहते हैं, ये 500 से ये 5 पे कट जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ है 10, और 10 पंचे 50, ठीक फ्रेंड्स। 50 ऑप्शन में है क्या कहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स। इसे आप कर सकते हैं, देख के भी आंसर इसका बता सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। एक कोई व्यक्ति है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रति 1 किलोमीटर में चलने के बाद वो 5 मिनट का रेस्ट करता है, ठीक फ्रेंड। 5 मिनट का रेस्ट करता है, यहाँ देखिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो बताइए फ्रेंड्स कितना समय लगेगा। तो आप देख लीजिए, 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ना, तो 5 हर 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट बैठता है, तो 25 मिनट तो ये हो गया। इस 5 से ना, इस 5 से इस 10 को काट दीजिए, तो 2 आ जाएगा, और 25 दूनी 50, ठीक फ्रेंड, 50 मिनट लगेगी। तो आप इसका भी सोल्यूशन आप जाके देख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड, एक विद्यालय में लड़कों का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है, ठीक फ्रेंड। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा इसमें, ठीक फ्रेंड्स। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये देखिए 10% है ना, परसेंटेज का नाम का 100 भी लगेगा, और बताया गया कि लड़कियों का 1/4 है, ठीक फ्रेंड्स। तो बताइए कैसे होगा, ठीक फ्रेंड्स। ये 1/4 है, तो इधर ले आइए, ये कट जाएगा 10 पे, ठीक फ्रेंड। यहाँ 10 हो गया, और ये 4 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे हो जाएगा ये 10/4, ठीक फ्रेंड्स। तो 5 2 पंचे 10, ठीक फ्रेंड्स, और 2 दूनी 4, यानी कि 5:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अब यहाँ बताना है कि 10 व्यक्ति एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, तो आधे व्यक्ति, ठीक फ्रेंड्स, आधे दिन में काम पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पूछा है कि 10 व्यक्ति 8 दिन में एक दीवार बनाते हैं, तो इससे आधे व्यक्ति यानी कि 4 व्यक्तियों
के द्वारा मतलब कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ व्यक्ति बताने कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी काम को आधे दिन में ख़त्म करने के लिए। तो वही MDH वाला फार्मूला 10 गुणा में 8 फ्रेंड्स और डिवाइड में कर देंगे। आधे व्यक्ति पूछा है ना, आधे यानी कि 1/2। ठीक है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 10 गुणा में 8 गुणा में 2। ठीक है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 दाएँ होता है 160। ठीक है ना, 160 ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। 23वां देखिए, एक व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4। ठीक है, 1/4 अपनी लड़की को देता है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहता है, पुत्र को देता है। ठीक है, आधा यानी कि आधा पुत्र को देता है 1/2। ठीक है, और फिर तथा कुल संपत्ति 1/5 भाग दान कर देता है। ठीक है, समझ गए होगे क्या कहना चाहता है ये। 1/4 तो देता है अपनी लड़की को और 1/2 अपने लड़के को और 1/5 भाग ये दान कर देता है। ठीक है, तो इसका LCM ले लीजिए 2, 5, 4 का, तो ये हो जाएगा 20 और ये 20। ठीक है, 20 काटेंगे 5, ये 20 4 काटेगा 20 को 5 बार, तो यहाँ 5 लिख दो। ठीक है, ये 2 काटेगा 20 को 10 बार, तो यहाँ प्लस में 10 और ये 5 काटेगा 20 को 4 बार में, तो +4 लिख दीजिए। तो 10 4 14 और 5 19। ठीक है, 19/20 है क्या ऑप्शन में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको देख के ये आंसर बता सकते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि खाने की मेज है। ठीक है, उसका कीमत 6,000 है और 5,500 रुपये में वो बेच देता है। ठीक है, तो 5,500 रुपये में बेच देता है, तो यहाँ बट्टा बताना कि छूट कितने % दी गई है। ठीक है, तो आप सीधा देखिए 6,000 में से 6,000 की लाया था, 5,500 में बेच दी, यानी कि 500 रुपये ये हो गया, घाटा हो गया इसको। ठीक है, और बट्टे की दर बतानी तो 100/पौन में, और बट्टे की दर किस पे बतानी, 6,000 पे, तो 6,000 नीचे आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बच गया 50, तो 50/6। ठीक है, से 1 सेकेंड, 50/6। ठीक है, तो काट लीजिए इसको, 6 8 आएगा 48 और बच गया 2। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, 6 3 18। ठीक है, तो 1/3, 6 3 18 यानी कि 8 सही, 1/3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर किसी को मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो आप स्लो करके देख लेना, अगर स्लो मैं बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को तेज़ करके देख लेना एज ए अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके बताएंगे। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 4,000 है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसमें आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए। ठीक है, 26वें में क्या कहा है, 26वें में ये कह रहा है 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का औसत था 15। ठीक है, तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ, इसका आंसर है सी। ठीक है, 30 वर्ष है, इन दोनों को आप निकाल सकते हो आसानी से। आगे चलते हैं, अगेन एक आयु वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर है, यहाँ पूछा है। ठीक है, विजय की आयु कितने वर्ष है, तो इसको आप देख के ये आंसर लगा सकते हो बिना पेन पेपर उठाए। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे होगा ये। 4/1 सेकेंड, तो ये 4/5 है ना अनुपात में, और इसके नीचे दूसरा अनुपात दिया हुआ 5/6। ठीक है, 5/6। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस सेम है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले, तो 5 चौके 20। ठीक है, 20 आ जाएगा 20। ठीक है, और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 25। ठीक है, और ये फिर हो जाएगा 4 6 24। ठीक है, तो ये हमारा 20 25 और 24। ठीक है, और इन तीनों का जोड़ दिया हुआ है 69। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, 25 और 24 49, और 49 20 69। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया 69 से। और यहाँ पूछिए विजय की आयु। ठीक है, विजय बीच में है तो विजय को रखेंगे बीच में, यानी कि 25 वर्ष विजय की आयु हो जाएगी। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे ये कहा गया कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसका आंसर है बी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नल। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये हो जाएगा आसानी से सोल्व। ठीक है, सॉल्यूशन में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, तो आप देख लेना। आगे चलते हैं, ये भी आप कर सकते हो, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है 29वां नंबर। ठीक है, 29वें में देखिए क्या कहा गया है, एक नल। ठीक है, एक नल 25 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा बता देता हूँ। एक नल है वो 25 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, तो 1/25। ठीक है, 1/25, और दूसरा है जो 50 मिनट में खाली करता है यानी कि -1/50। ठीक है, तो इन दोनों का LCM 50 आ जाएगा। ये 25 50 को काट देगा 2 बार में। ठीक है, यहाँ 2 लिख दीजिए, और ये 50 है ना,
आगे चलिए ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। इसको देखिए ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ ये कह रहा है कि ए और बी ने एक कंपनी में संगठन किया, मतलब कोई व्यापार आरंभ किया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा मैथ का। ठीक फ्रेंड्स, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, सी नंबर 28,000। ठीक फ्रेंड्स, तो आप चलिए देखते हैं, यहाँ देख लीजिए ए और क्या कहते हैं, ए और बी ने एक कोई कंपनी प्रारंभ की थी, तो ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है। ठीक फ्रेंड्स, अगर बी 1 रुपया लगाएगा तो क्या कहते हैं ए तीन रुपया लगाएगा। ठीक फ्रेंड्स, मान लो इसने 3 रुपये लगाए और बी ने लगाया 1, और ए का निवेश की अवधि बी से 2 गुनी है। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसने 1 रुपया 1 साल के लिए लगाया तो बी ने 3 रुपये लगाए, इससे 2 गुना यानी कि 2 से। ठीक फ्रेंड्स, तो 3 दूनी 6, और यहाँ 1 साल के लिए पूछा है तो 1 इधर आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक फ्रेंड्स, 7 हो गया ये, और ये 4। ठीक फ्रेंड्स, तो 7 मल्टीप्लाई सीधा 4 कर दीजिए, क्योंकि 1 साल का प्रॉफिट पूछा तो 28,000 रुपये आ जाएगा। बाकी आप सोल्यूशन में जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं अब थोड़ा स्पीड से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये हिसार में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हिसार आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय महिला का जो अभियान हुआ था तो उसकी थीम पूछी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 में का। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। आगे चलिए। हका काबो। ठीक फ्रेंड्स, हका काबो राज्य किन देशों के बीच ट्राई पॉइंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, चीन और म्यांमार के बीच। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा याद रखेंगे। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और पूछ ले कि भारत और क्या कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो डुरंड रेखा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, निम्न में से किस राजा ने राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में बसाई थी, तो वो ऐसा शासक था हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो ये गृह मंत्री। आगे चलेंगे। हरियाणा के किस शहर में महिमा प्रथा शक्ति। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि जो ये हेनसांग यात्री आए थे ना हर्षवर्धन के काल में, तो इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो उसमें कौन से नगर का वर्णन है, तो ये हो जाएगा थानेश्वर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ये सूरसेन। ठीक फ्रेंड्स, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा में। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको डिटेल में ले जाऊँ तो डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है ना इन सब की, तो मेरी जो टेस्ट सीरीज चल रही है 3800 MCQ की। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 2500 प्लस हो गए हैं, तो वहाँ मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ा और आपको डिटेल में ले जाऊँ, यहाँ से देखिए जो ये हर्षवर्धन था ना, इस हर्षवर्धन के ऊपर अगर मैं डिटेल में आपको लेक्चर दूँ तो 1 घंटा निकल सकता है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ तो इसकी थानेश्वर थी हरियाणा में इसकी राजधानी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन बना है कि हर्षवर्धन थानेश्वर से राजधानी कहाँ ले गया था, तो ले गया था कन्नौज में। ठीक फ्रेंड्स, ये कन्नौज जिला पड़ता है यूपी में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है यूपी पीसीएस में, कई बार क्वेश्चन ये भी बना है कि कन्नौज का पुराना नाम क्या था, तो इसको कहते थे महोदया। ठीक फ्रेंड्स, और कन्नौज A1 क्वालिटी का जो यहाँ परफ्यूम बनता है इत्र के लिए इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब आप ये कहोगे कि आप पढ़ा तो रहे हो हरियाणा का और बात कर रहे हो यूपी की। ठीक फ्रेंड्स, तो यूपी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जो यूपी वगैरह का पेपर दे के आते होंगे कई बच्चे, उन्होंने देखा होगा कि 5-6 क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो हरियाणा से रिलेटेड पूछ लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ऐसे ही जो हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था HCS का, ठीक फ्रेंड्स, HCS का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ 2-3 क्वेश्चन यूपी से पूछे हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो इधर उधर के इलाकों से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाएं वगैरह होती हैं तो वहाँ से पूछता रहता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये अपनी राजधानी हर्षवर्धन ले गया था कन्नौज में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये एग्जाम में यहाँ से डीप में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हर्षवर्धन ने 2 साल में क्या बोल रहा हूँ मैं, हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक वो करवाए थे, धार्मिक सम्मेलन करवाए थे, तो कौन सी जगह पर करवाए थे, तो पहला करवाया था पहला करवाया था कन्नौज में और दूसरा करवाया था इलाहाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है यूपी पीसीएस में डीप में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन और जो पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी, तो वो हुई थी नर्मदा नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और कई बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि जो इसके शासनकाल में एक यात्री आया था ना, जो अभी बताया था, ठीक है। इसके हर्षवर्धन के काल में ये हेनसांग आया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ हेनसांग लिखा हुआ है। ये हरियाणा में कितने साल रुका था, तो ये 10 साल रुका था। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखेंगे इस हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये हेनसांग को कहा जाता है। कई बार एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। ये पहले एग्जामिनर का एसएससी वालों का पालतू क्वेश्चन था, ठीक है। याद रखेंगे। अब ये बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और लेकिन एक इसकी जब ये आया था तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, CU की, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे, CU की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। आगे चलते हैं, ठीक है। कहाँ पर पहुँच गए थे, यहाँ पर थे ना। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। UPPCS का 2021 का RO का पेपर हुआ था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये 16 जब महाजनपद हैं, तो इसमें से यूपी में कितने पढ़ते थे, तो यूपी में पढ़ते थे 8, ठीक है। और उन 8 में एक था सूर्यसेन, और सूर्यसेन की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। और ये देखिए, ये दिया हुआ है ना ऑप्शन नंबर डी में, ये काशी, ठीक है। काशी पढ़ता था ये वाराणसी में, ठीक है। ये तक्षशिला वगैरह बिहार में पड़ता था। विराटनगर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य नगर की जान मत्स्य नगर की जान क्या कहते हैं, राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। और ये पड़ता था राजस्थान वगैरह में, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में देखना तो आप मेरी जो MCQ की सीरीज चल रही है, आप वहाँ जाके A1 क्वालिटी की प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। आगे चलते हैं। बड़खल झील, तो ये फरीदाबाद में है, ठीक है। ये देखिए, ये 2016 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने डाल दिया यहाँ, ठीक है। किस शहर के द्वारा केरल, ठीक है, किस शहर के द्वारा केरल साहित्य महोत्सव 2016 का मेजबानी की गई थी, तो ये हो जाएगा कोझिकोड, ठीक है। क्योंकि यूपी वाले और ये हरियाणा वाले 2-3 साल पहले की भी करंट अफेयर पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछते हैं, क्या पूछी जा रही है, ठीक है। एक 2016 का क्वेश्चन है जो आज भी करंट अफेयर बना हुआ है कि पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का सबसे जैविक, ठीक है, पूरे विश्व में जैविक खेती करने वाला कौन सा राज्य है। और ये 2016 की करंट अफेयर का टॉप क्वेश्चन था, जो आज भी नंबर 1 है। कई बार UPPCS में एग्जाम में पूछा है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम याद रखना, ठीक है, जो आज भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आगे चलिए। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन खेत, जब भी पशुपालन की बात आएगी तो वहाँ हिसार का नाम जरूर होगा, हरियाणा का, ठीक है। आगे चलिए। द्वितीय प्रदूषक के रूप में किसको जाना जाता है, तो बताइए फ्रेंड्स, ये किसको जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। केवल जनसंख्या की वृद्धि दर को जांचने के लिए नहीं, बल्कि महिला पुरुष के अनुपात को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सी परियोजना सरकार द्वारा चलाई गई थी, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। देवी रूपक परियोजना। काम, ठीक है। यहाँ कार्य की ऊर्जा पूछा, तो कार्य का हो जाएगा इकाई जूल, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी परियोजना हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर A, अपनी बेटी अपना धन, ठीक है। आगे चलते हैं। रमन, ठीक है। रमन एक धार्मिक त्यौहार और नाट्य कला है, तो ये कौन से राज्य का है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। आगे चलते हैं। BD कुलकर्णी, जिनकी हाल में ही मृत्यु हो गई थी, तो ये किस भाषा के लेखक थे, तो ये थे, बताइए फ्रेंड्स, ये किस भाषा के लेखक थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक फ्रेंड्स, ये मराठी भाषा के लेखक थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 48 में, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर B, ठीक है, ज्योतिश्वर सरोवर पर। आगे चलते हैं। निकेल समूह में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी था, तो भाई जहाँ निकेल होगा वहाँ प्लेटिनम जरूर होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका 49वें का प्लेटिनम। आगे देखिए। हरियाणा के किस शहर को महान काव्य, ठीक है, हरियाणा के किस शहर में महान काव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कई बार यहाँ से UPPCS में डीप में क्वेश्चन ये पूछा जाता कि प्राचीन काल में महाभारत को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था रजमनामा, ठीक है। रजमनामा याद रखेंगे। तरुण कोणा का खेल क्या है, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में राई सोनीपत में बनाया गया है, ठीक है। ये राई लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। आगे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यथार्थ फल नहीं है, ठीक है।
यानी कि ट्रू फल नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ट्रू फल नहीं बताना, तो ये जो बेर है ना ये झूठा फल है। ठीक फ्रेंड्स, आभासी फल है, यथार्थ फल है, कुछ भी कह लो। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है 2011 की जो जनगणना हुई थी तो हरियाणा के कौन से राज्य में उच्चतम घनत्व था। ठीक फ्रेंड्स, उच्चतम घनत्व का मतलब समझ लीजिए, जो ये जिला है, मान लो ये करनाल है, तो करनाल का यहाँ से देखिए ये 1 किलोमीटर का एरिया है, तो ऐसे 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहेंगे ना तो उसको कहा जाता है उच्चतम घनत्व। ठीक फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको घनत्व कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा घनत्व 1 किलोमीटर एरिया में जो उस टाइम 2001 में रहते होंगे तो फरीदाबाद आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, ये फरीदाबाद लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। ठीक है ना, तो फरीदाबाद आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा 1 किलोमीटर की रेंज में रहते होंगे फरीदाबाद में लोग। ठीक है ना, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ मात्रा आनी थी। बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में न्यूनतम घनत्व। ठीक है ना, यहाँ पूछा था उच्चतम घनत्व, तो उच्चतम तो हो जाएगा फरीदाबाद, और न्यूनतम घनत्व पूछा था तो ये हो जाएगा सिरसा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, भारत में किस राज्य में पीपा बाब शिपयार्ड। ठीक है, पीपा बाब शिपयार्ड है तो ये गुजरात में है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंधित है। आगे चलिए, निम्न में से किसे डिस्प्ले डेविड, ठीक है, डेविड डिस्प्ले डेविड को पेश करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन था। ठीक है, डिस्प्ले डेविड किसने पेश किया था, तो ये किया था एक्सिस बैंक ने। ठीक है, आगे चलते हैं, हरियाणा के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्य करने के लिए कौन सा स्थान था, तो ये था हरियाणा का हिसार। ठीक है, आगे चलते हैं, अनुवांशिक परिवर्तन की घटना दिखाई देती है तो ये गुणसूत्र में, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 62वां नंबर देखिए, हरियाणा को कितने विभागों में विभाजित किया गया, तो 4। ठीक है, किस तिथि को पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की स्थापित की गई थी। ठीक है, ये बताना है कौन सी तिथि थी जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा स्थापित की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं, फोटोग्राफी, ये पालतू क्वेश्चन है एग्जामिनर का। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अमल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, धान का कटोरा। ठीक है, धान का कटोरा हरियाणा के करनाल जिले को कहा जाता है। इसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है करनाल को। ठीक है, आगे चलते हैं, आकाश किस कारण चांद से काला दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा वायुमंडल की कमी है वहाँ पर। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा जिला है, तो बताइए। ठीक है, ये बताइए। ठीक है, तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 67 में का सी। ठीक है, 16वां स्थान है। आगे चलते हैं, जलीय घोल सिरका कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहा जाता है। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक थे बंसीलाल। ठीक है, आगे चलते हैं, 69वां नंबर। 70वां देखिए, मुस्लिम फ़कीर के संस्थापक कौन थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए मजनून शाह। ठीक है, मजनून शाह। ऑप्शन नंबर 71 का देखिए, चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा पंजाब का जो हाईकोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। आगे देखिए, 72वां, निम्न में से किस साइटों पर कपास की खेती के सबसे पहले सबूत पाए गए थे, तो नल। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, हरियाणा विधानसभा की सीटें 90 हैं। ठीक है, 90। आगे चलिए, ठीक है, लोकसभा यहाँ पे विधानसभा की 90। ठीक है, लोकसभा में है 10, लोकसभा में 10 है और राज्यसभा में 5। ठीक है, याद रखेंगे। पौधे मुख्यतः किससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से। हरियाणा। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। आगे चलिए, परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार नामक किस इकाई से में व्यक्त किया जाता है, परमाणु आकार का नापा जाता है फर्मी से। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करेगा। ठीक है, यहाँ पूछा भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2। ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें बताइए कितनी है। ठीक है, तो बताइए राज्यसभा, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें बता दीजिए फ्रेंड, ये तो लॉलीपॉप है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया ना ऊपर, राज्यसभा में 5 सीटें हैं। ठीक है, आगे चलिए, और लोकसभा में 10 हैं। ठीक है, यहाँ निचली सदन, संसद का निचली सदन कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, आगे चलते हैं, हिंदी की तरफ, तो घुड़सवार में तत्पुरुष समास है, युक्ति
युक्ति का युक्ति का तद्भव सब है युक्ति। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। विपत्ति के समय, ठीक फ्रेंड्स, विपत्ति के समय की जाने वाली थोड़ी मदद क्या कहलाती? तो वो कहते हैं डूबते का तिनके का सारा। 84 नंबर देखिए, आषाढ़। ठीक फ्रेंड्स, इसमें से सही शब्द बताना कौन सा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ शुद्ध बढ़ती में बतानी तो ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल। ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए। कर्ण, कर्ण का पर्यायवाची नहीं है तो धनंजय नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति होती है। फ्रेंड्स, कर्मचारी के उपार्जित अवकाश, ठीक फ्रेंड्स, ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं तो अवकाश जो छुट्टी वगैरह लेते हैं तो उनकी स्वीकृति हेतु कौन सा पत्र, स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र कहलाता था? तो बताइए क्या कहलाता है वो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, कार्यालय अनुदेश। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 8वीं, ठीक फ्रेंड्स, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ 8वीं अनुसूची हो जाएगी भाषा से संबंधित। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, अष्टम। आगे देखिए, 89 नंबर देखिए। तो यहाँ निराधार का संधि विच्छेद करना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। यथागत और तथागत में सही विकल्प चुनना है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। यथागत मूर्ख और भगवान बुद्ध। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए, 92 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो 92 नंबर डी में क्या कहता है? यहाँ एरर ढूंढना है हमें। तो देखिए, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, सी वाज नहीं देयर फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए 91 का क्या हो जाएगा? ठीक फ्रेंड्स, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में एरर है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए में एरर है। 92 देखिए, ही वाज ही, इट वाज ही हु कैन अरिंग, ठीक फ्रेंड्स, अरिंग फॉर द क्लासरूम। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए इसमें हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, फॉर द क्लासरूम। ठीक फ्रेंड्स, ये नहीं आना था यहाँ, इसमें एरर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। देयर वाज ए, ठीक फ्रेंड्स, देयर वाज वेरी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। आगे आगे यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज यूर काइंडनेस। ठीक फ्रेंड्स, सी आंसर है 93 का। आगे देखिए, यू, ठीक फ्रेंड्स, यू माइट बी, ठीक फ्रेंड्स, यू माइट बी मेड टू दिस। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 का 5वां देखिए, आई विल, ठीक फ्रेंड्स, आई विल प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर देखिए, 96 नंबर, ठीक फ्रेंड्स, तो 96 नंबर देखिए, आई कैन। ठीक फ्रेंड्स, आई डैश लर्न इंग्लिश एंड नन सेल स्टॉप में। ठीक फ्रेंड्स, तो आई और टू लर्न इंग्लिश। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर देखिए, दे, ठीक फ्रेंड, दे आर वेरी ग्रेटफुल टू। ठीक फ्रेंड, ग्रेटफुल टू आ जाएगा यहाँ, टू यूर काइंडनेस। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। द फिक्स एल वाई कैन बी एडेड। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ये एल वाई इसके क्या कहते हैं, इसके लास्ट में ऐड कर देंगे, यहाँ एल वाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा ब्रीफली। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अंटोनियम बताना है तो अर्वेन का। ठीक फ्रेंड्स, अर्वेन का अंटोनियम बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकर्टियस। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताना है डैट इज इम्पॉसिबल नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज नो पॉसिबल। ठीक फ्रेंड्स, डैट इज इम्पॉसिबल, तो यहाँ नेगेटिव फॉर्म दिस सेंटेंस बताना था, डैट इज नो पॉसिबल। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, और इसके बाद नीचे हमारे आंसर किए हैं, तो ये सॉल्यूशन है इसका, आप देख सकते हैं, पहले ही मैंने दिखा दिया था। ठीक फ्रेंड्स, तो एक बार और दिखा देता हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की है। ठीक फ्रेंड्स, अगर बाई चांस एक आधा गलत हो गया हो तो आप मिलान कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, और इस लोगों को याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, इस लोगों को याद रखना, और टेस्ट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। ठीक फ्रेंड्स।